नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह राठौड़ और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट 11 टीम मेंबर 2705 में। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं ड्रीम 11 पर आज हम लोग बात करेंगे ड्रीम 11 ऐप की। आज इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम 11 की सारी जानकारी देने वाला हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो कि ड्रीम 11 पर नए हैं या खेलना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से इस पर खेला जाता है या किस तरह से शुरू किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल फैंटेसी ऐप का समय है और लोग इस ऐप के से लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया है। जो लोग बिल्कुल भी फैंटेसी ऐप के बारे में नहीं जानते या उनको इन पर खेलना नहीं आता है, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, ड्रीम 11 ऐप के फाउंडर हैं मिस्टर हर्ष जैन और भावित सेठ। ये ऐप 2008 में स्टार्ट हुई थी। 2014 में 1 मिलियन यूज़र थे, जो 2016 में बढ़कर 2 मिलियन हुए और 2018 में वो 45 मिलियन यूज़र हो गए और अभी जो राइट नाउ उनके 10 करोड़ लगभग 10 करोड़ यूज़र हैं। ये कोई मतलब सट्टा बाज़ार नहीं है, ये एक तरह की स्किल है, ऐसा कोर्ट के एक एक्ट में बताया गया है। ये वैसे तो आजकल ईमेल आईडी सभी के पास होते हैं, पर यदि आपके पास यदि ड्रीम 11 पे खेलना चाहते हैं और आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, तो आप सबसे पहले अपना जीमेल का एक आईडी क्रिएट कर लें। उसके बाद आप ब्राउज़र पे जाके https://dream11.com पर जाएं। वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करिए। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जो कि आपके अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और उसमें एक वार्निंग लिखा हुआ आएगा, दिस टाइप ऑफ फाइल कैन हार्म योर डिवाइस, डू यू वांट टू कीप dream11.apk एनी वे। तो आपको ओके कर देना है। ये ऐप आपको ब्राउज़र से ही डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने प्ले स्टोर में ये ऐप नहीं है। उसके बाद में जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपको ऐसे डाउनलोड होता हुआ दिखाई देगा, जो इस तरह से आपको अभी ऐप में दिखाई दे रहा है। सॉरी, ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फिर जैसे ही ये आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद में ऐप इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, आपको डन कर देना है। जैसे ही आप डन करेंगे तो ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, वैसा एक स्क्रीन पे ऐसा लोगो आ जाएगा। ये वाला जो दिख रहा है अभी आपको ड्रीम 11 का एक छोटा सा लोगो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। फिर आपको इस लोगो पे क्लिक करना है। अब आप दो तरह से इसको रजिस्टर कर सकते हैं। आपको रजिस्टर करना है तो आप दो तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप उस लोगो पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। यहाँ पे दो चीज़ दिखाई दे रही है। एक आपको लॉगिन में दिखाई दे रहा है, जिसमें नीचे आप लॉगिन कर सकते हैं आपके जीमेल आईडी से डायरेक्टली। और दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आप किसी का रेफरल कोड अपने यहाँ पे डाल के फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप रेफरल कोड किसी का यूज़ करते हैं तो आपको 200 रुपये कैश बोनस मिलेगा, जो कि ड्रीम 11 सभी यूज़र्स को देती है जो फर्स्ट टाइम साइन अप करते हैं। खाली फर्स्ट टाइम ही मिलता है। यदि एक बार किसी ने अपना आईडी क्रिएट कर दिया, फिर दोबारा से वो लॉगिन होगा तो उसको कभी वापस नहीं मिलेगा और रेफरल कोड वापस से वो एंटर भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप अपने किसी फ्रेंड का रेफरल कोड डाल सकते हैं। यदि आपके पास किसी का रेफरल कोड ना हो तो आप मेरा रेफरल कोड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ये सामने विकास 9588-2OP, ये लास्ट में ज़ीरो नहीं है, OP है, देख लीजिएगा। इस तरह का आप जैसे रेफरल कोड डालेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। उसमें आपको ऊपर अपना विकास 9588-2OP डालना है। उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में ईमेल आईडी डालना है और आपका पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर देना है। पर इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप अपना नाम और डिटेल्स वगैरह अच्छी तरह से फिलअप करें, जो कि आपके बैंक और पासबुक वगैरह में दी हो, क्योंकि यदि नाम और डिटेल्स मैच नहीं करेंगे तो आप विड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उसके बाद में आप दूसरी तरह से यदि लॉगिन करना चाहो तो आप अपने गूगल पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके जीमेल के थ्रू ये लॉगिन हो जाएगा आपके डिटेल्स के हिसाब से। फिर कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा। अब इसके बाद जैसे ही आप अपने ड्रीम 11 के ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी, जैसे ये विंसी प्रीमियर लीग
यानी यहाँ ऊपर देखिए आपको ये बॉल का सिंबल दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, वहाँ क्रिकेट लिखा है, फुटबॉल लिखा है, बास्केटबॉल लिखा है। इसमें से कोई भी लीग आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी क्रिकेट पे क्लिक करता हूँ तो क्रिकेट में आपको दिखाई दे रहा है कि ड्रीम 11 विंसी प्रीमियर लीग T10 लीग है जो है अभी 2 घंटे 4 मिनट के बाद में चालू होने वाली है। तो ये आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले एक और चीज़ कि सबसे पहले आपको ये जो वाइट कॉर्नर दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, जहाँ राउंड राउंड सर्कल दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको इस तरह से ये मेनू खुल जाएगा। उसके बाद में माई बैलेंस पे जाना है। यहाँ पे आपका बैलेंस और ये सब विड्रॉ करने का सब अमाउंट कैसे ऐड करते हैं वो सब यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले आपको अपना KYC अपडेट करना है। देखिए इसमें मेरे में KYC अपडेट नहीं किया, वेरीफाई योर अकाउंट टू बी एलिजिबल टू विड्रॉ, इसके बिना आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो माई पेमेंट्स में क्लिक करना है, तो यहाँ से आप अपने माई पेमेंट्स में से आप जाके अपना अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं, पेटीएम, अमेज़ोन, जो भी आपको ऐड करना हो। और ये अभी मेरा वेरीफाई नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए अपना वेरीफाई करना। मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। मेरे मोबाइल नंबर को वेरीफाई होने में खाली आधा 1 घंटा लगता है। उसके बाद में एक ईमेल आईडी होता है, उसको वेरीफाई करना होता है। आपके ईमेल आईडी पे जैसे ही आप यहाँ पे ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड होते हैं तो एक लिंक जाती है आपके आईडी पे, उस पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना था। अब यहाँ पे रहता है एक पान कार्ड और बैंक अकाउंट। तो पान कार्ड में आपको वही नाम डालना जो आपके बैंक अकाउंट में है, और आपका पान कार्ड का और बैंक अकाउंट का नाम मैच होना चाहिए, नहीं तो आप विड्रॉ करेंगे तो आपको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे यदि नाम में डिफरेंस आएगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको एक पान कार्ड, जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को अपना नाम डालना है, फिर पान नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और अपलोड पान कार्ड प्रूफ में जाके एक फ़ोटो अपलोड कर देना। जैसे ही अपलोड करेंगे उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करना। जैसे ही सबमिट करूँगा तो मेरे को ये 24 आवर्स में मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके 24 आवर्स के बाद मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट पे जाके बैंक डिटेल वेरीफाई कर सकता हूँ। इसको वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि पान कार्ड जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक बैंक अकाउंट डिटेल्स आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपना पान कार्ड वेरीफाई कराना है। जैसे ही पान कार्ड वेरीफाई होगा आप बैंक अकाउंट डिटेल्स फिलअप कर पाएंगे, और जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद में आप कभी भी विड्रॉ कर पाएंगे। नहीं तो जब तक ये प्रोसीजर आप नहीं करेंगे आप पेमेंट कभी भी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी गेम खेलने या पेमेंट ऐड करने से पहले सबसे पहले ये डिटेल्स आपको वेरीफाई कर देना है। और एक बात आप खास नोट कर लें कि आपका आईडी प्रूफ और बैंक अकाउंट का नाम सेम होना चाहिए जो आप ड्रीम 11 में डाल रहे हैं, और वही मोबाइल नंबर यूज़ करें जो अपने बैंक में रजिस्टर आपने बैंक में रजिस्टर कर रखा हो। मोबाइल नंबर आप अलग भी रख सकते हैं, पर यदि ये डिटेल्स मैच नहीं करते होंगे तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए डिटेल अच्छे से फिलअप करिएगा। वैसे ये ऐप बिल्कुल सिक्योर है, मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। शुरुआत में विड्रॉल में अमाउंट जो विड्रॉल करते हैं उसमें 5 से 7 दिन में अकाउंट क्रेडिट होती है, लेकिन यदि आप 150 लेवल की क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद अकाउंट में जो अमाउंट आता है वो तुरंत ही क्रेडिट हो जाता है। ड्रीम 11 में एक बात और ध्यान दीजिए कि जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं वो वापस नहीं निकाल सकते हैं, खाली आप जो अमाउंट विन करते हैं ना वही अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो विड्रॉ करते समय आप ध्यान रखिएगा, अभी जो आप मिनिमम विड्रॉल अमाउंट है वो 100 रुपये, आप 100 रुपये भी विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपने 100 रुपये जीते किसी कंटेस्ट में तो आप 100 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं, और एक दिन में आप 3 बार विड्रॉ कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो लिमिट है विड्रॉल की वो है 2 लाख रुपये। आप एक दिन में 2 लाख रुपये निकाल सकते हैं। अब देखिए यदि आपको कोई भी लीग ज्वाइन करनी है तो मैं बताता हूँ। जैसे मेरे को कोई क्रिकेट लीग ज्वाइन करनी है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पे समझिए ये डार्क व्यू एक्सप्लोर और ये जो डार्क व्यू एक्सप्लोरर और लास्ट सॉफ्टवेयर हाइकर्स की एक जो मैच होने वाली है 1 घंटे 54 मिनट के बाद में, समझिए मुझे वो लीग ज्वाइन करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले DVE प्लस विस LSH वाली लीग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्रिएट टीम दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, उस पर क्लिक करना है। आपको अपनी टीम क्रिएट करनी है। समझिए मेरे को यदि टीम क्रिएट करना है तो मैंने समझिए
दोनों टीमों में से खाली 11 प्लेयर चूज़ करने, कोई भी 11 प्लेयर चूज़ कर सकते हैं। इसमें इस तरह से रहता है कि विकेट कीपर में मिनिमम 1 विकेट कीपर रख सकते हैं और मैक्सिमम 3, यानी मैं तीनों विकेट कीपर लेना चाहूँ तो तीनों ले सकता हूँ। अभी बैट्समैन सेक्शन में यदि अपने जाए, ऊपर देखिए विकेट कीपर, यहाँ देखिए ऊपर विकेट कीपर 1 लिखा हुआ है, उसके बाजू में बैट्समैन 1 लिखा है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप 3 से 6 बैट्समैन आप ले सकते हैं। तो समझिए मैंने 3 बैट्समैन ले लिए। उसके बाद में मुझे ऑलराउंडर सेक्शन में जाना। ऑलराउंडर में अब मुझे प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने हुपर को सिलेक्ट कर लिया, ग्रीव को सिलेक्ट किया, स्पेंसर को लिया और ब्राउन को ले लिया। 4 ऑलराउंडर ले लिए समझिए। अब उसके अलावा बॉलर में जाना हो तो बॉलर में भी सेम 3 से 6 प्लेयर ले सकते हैं। ऑलराउंडर में मिनिमम 1 मैक्सिमम 4 प्लेयर ले सकते हैं। तो लास्ट वाले में समझिए मैंने। अब यहाँ पे कैसा हुआ है कि आप देखिए क्रेडिट कम हो गया। यहाँ ऊपर आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे क्रेडिट लेफ्ट लिखा है, 6.5 दिखाई दे रहा है। तो क्रेडिट कम हो गया। ये टोटल क्रेडिट 100 होता है। 100 में ही अपने को सारे प्लेयर लेने हैं। यदि 100 के ऊपर यदि कम होगा तो आप कोई भी प्लेयर आप चूज़ नहीं कर पाओगे। अभी मेरे पास यहाँ 10 प्लेयर दिख रहे हैं 11 में से, तो मुझे एक प्लेयर और लेना पड़ेगा। ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे 10 लिखा है और ऊपर वाइट में 11वां प्लेयर बाकी रह गया। तो अभी मुझे एक प्लेयर और चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कि किसी के जैसे मेरे में कोई ज़्यादा क्रेडिट वाला है या तो उसको निकाल दो, या आपको लगता है ये अच्छा प्लेयर नहीं है दूसरे किसी को आप ले सकते हो, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे मैंने जे हैरी को ले लिया, अभी 8.5 पॉइंट बच गए मेरे पास, तो मैंने किसी एक दूसरे मैथ्यू को ले लिया। चलो ये हो गए। तो ये आपका टीम क्रिएट हो गया। अब आपको इसमें एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन बनाना है। तो चलिए मैं आपको डी ब्राउन को कैप्टन बना देता हूँ और पीरे को वाइस कैप्टन बना देता हूँ। तो जो डी ब्राउन जो रन करेगा उसके डबल पॉइंट मुझे मिलेंगे, और जो आर पीरे जो पॉइंट करेंगे उसके मुझको 1.5 गुना पॉइंट मिलेंगे। समझिए कि डी ब्राउन 2 रन बनाते तो 2 की जगह मुझे 4 पॉइंट मिलेंगे, और आर पीरे भी 2 रन बनाते तो मुझे 3 पॉइंट मिलेंगे, 2 उनके और 1.5 गुना करेंगे तो 1 पॉइंट अलग से। इसको हम सेव कर देंगे। जैसे ही सेव होगा तो ऊपर आपको राइट कॉर्नर पे माई टीम दिख रहा है, कंटेस्ट, माई कंटेस्ट और माई टीम दिख रहा है। तो माई टीम में आपकी टीम आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ से आप अपनी टीम को देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इस तरह से आप एक साथ 20 टीमें बना सकते हैं। अभी पहले 11 का रिस्ट्रिक्शन था, अभी आप 20 टीम बना सकते हैं। अब इसमें अब आपको जैसे लीग ज्वाइन करना, तो यहाँ से DVE विस LSS लिखा है, वहाँ पे क्लिक करिए, आप बाहर चले जाएंगे। अब जैसे आप होम स्क्रीन पे आए यहाँ पे, तो आपको DVE विस LSS वाले पोर्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको समझिए 22 करोड़ की लीग दिखाई दे रही है, बराबर 29 रुपीज़ में। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये टीम ज्वाइन करने के लिए आपको पूछेगा। ये आपको अमाउंट यहाँ पे आपको करंट बैलेंस दिखा रहा है आपका 3 रुपये, एंट्री फीस इसकी 29 रुपये, यूजेबल कैश बोनस आपके पास कुछ भी नहीं है। जब आपके पास हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ज्वाइन दिस कंटेस्ट बाई एडिंग 26 रुपीज़। अब मैं इसको यहाँ पे 26 रुपीज़ और ऐड करने पड़ेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा, ये पेमेंट के लिए मुझे पूछेगा। अब मैं यहाँ पे कोई भी पेमेंट कर सकता हूँ। जैसे मुझे वॉलेट में से यूज़ कर सकता हूँ, UPI कर सकता हूँ, ऐड न्यू कार्ड करके उसमें नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता हूँ, जो भी मेरे को करना। समझो मेरे पास पेटीएम है, मैं पेटीएम पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मेरा जो भी यहाँ पे मैं अपना नंबर डालूँगा पेटीएम वाला, तो ये डायरेक्टली लिंक हो जाएगा और प्रोसीड करूँगा तो वहाँ से ये इसके में अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। और जैसे ही ये पेमेंट आएगा, ये मुझे पूछेगा ज्वाइन, ये ओके करने के लिए बोलेगा। तो जैसे ही ओके करेगा मैं लीग में ज्वाइन हो जाऊँगा। इस तरह से ये पूरी लीग ज्वाइन होती है। अब यदि आपको समझो कि 2 करोड़ वाली नहीं खेलनी है, आपको छोटी खेलनी हो एक से, क्योंकि 2 करोड़ वाली लीग है ये 29 रुपये वाली, इसमें सबका नए लड़के मतलब मुश्किल होता है, काफ़ी टफ होता है, इतना इजी नहीं है। कोई अच्छे प्लेयर भी नहीं जीतते। मैं 4 साल में मैं भी नहीं जीत पाया हूँ समझो। तो ये लीग जीतना थोड़ा मुश्किल है। अभी आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप ऑल फिल्टर्स पे क्लिक करिए। जो ऑल फिल्टर्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ टीम्स आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल एंट्री है, सेकंड वाला है नंबर ऑफ़ टीम्स। तो आप या तो 2 मेंबर खेलिए, शुरू में सिंगल एंट्री पे क्लिक करिए और अप्लाई करिए। तो यहाँ पे जितने भी मतलब जो गेम है खाली 2 मेंबर्स वाले ही आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखा है नीचे, आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे। जैसे 10,000 वाला है उसमें एंट्री फीस 5750 है, उसके नीचे 2 स्पोर्ट्स लिखे हैं, यानी 2 जने ही ये टीम में 2 ही जने होंगे। जैसे 2 जनों को 5750 पे करना है, जो जीतेगा उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, दोनों में से एक जना जीतेगा। तो यहाँ से आप अपनी लीग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये समझ लो कि मैं 175 पे क्लिक करूँगा
तो यहाँ पे उस अमाउंट के लिए पूछेगा, जैसे ही मैं अमाउंट ऐड करूँगा और ज्वाइन कर लूँगा तो ये सीधा लीग ज्वाइन हो जाएगी। और मैच जैसे ही मैच चालू होगी तो इसमें आपके प्लेयर जैसे पॉइंट करेंगे उस तरह से ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगा। ये पूरा का पूरा मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड है और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब इसमें कभी भी जनरली कुछ इश्यू दिखाई नहीं देते, बहुत कम होता है कि कुछ इश्यू आते हैं, बाकी मतलब बढ़िया है। आप जैसे ही जीतोगे तो अमाउंट आपके वॉलेट में आ जाएगी। मतलब यहाँ पे जैसे ही आप जीतेंगे तो आप यहाँ पे ये माई बैलेंस है, इसमें आपको बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। और तो मतलब आप जैसे ही मैच ख़त्म होता है उसके 1-2 घंटे में बैलेंस आ जाता है, उसके बाद आप उसको तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा ये जॉइनिंग का ये जो प्रोसेस होता है मतलब ऐप का, वो इस तरह से रहता है। अगर दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपको यदि अभी भी डाउट हो तो मेरा खुद का एक टेलीग्राम चैनल है बेस्ट 11 टीम मेंबर्स 2705 के नाम से, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। जब भी कोई मैच होती है तो मैं अपने उसमें मतलब टीम्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। मतलब टीम्स में उसमें ऐसे ही उसमें कोई चार्जेबल बेस नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। यदि आपको ऐसा लगता हो कि हाँ ये टीम से खेलने जैसा तो आप खेल सकते हैं, नहीं खेलना हो तो आप उसे छोड़ दीजिए, आप अपने हिसाब से चेंजेस करके भी खेल सकते हैं। उसमें कुछ भी चार्जेस नहीं पे करना है, खाली ज्वाइन करके आप देख सकते हैं कि इस तरह की टीम मैंने क्रिएट करी है। इसके अलावा यदि आप एक चीज़ और देखें कि आपको देखना है कि समझिए कि पॉइंट सिस्टम कैसे रहता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पॉइंट सिस्टम इसमें कैसे आता है। टोटल जब भी मैच चालू होता है जो भी 11 प्लेयर अनाउंस होते हैं उनको 4 पॉइंट मिलते हैं सभी को। जिसको आप कैप्टन बनाते हैं उसको डबल पॉइंट मिलेंगे और जिसका वाइस कैप्टन होगा उसको 1.5 गुना पॉइंट मिलेंगे। इसमें एक चीज़ और, जितने प्लेयर खेल रहे हैं उन प्लेयरों के नाम के नीचे, जैसे कि मैंने अभी ये टीम क्रिएट करी समझिए, आप यहाँ ये पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो एडिट दिखाएगा। एडिट में आप चेंज भी कर सकते हैं। प्लेयर लास्ट मैच लिखा है, उसकी जगह पे आपको अनाउंस दिखेगा। यदि वो प्लेयर खेल रहा है तो ग्रीन में अनाउंस लिखा हुआ आता है, और यदि नहीं खेल रहा है तो नॉट अनाउंस लिखा हुआ दिखाई देगा। तो जो नॉट अनाउंस वाले हों उनको अपने टीम से निकाल दें क्योंकि वो गेम में नहीं है। अब आप एक चीज़ और यहाँ पे अपने पॉइंट सिस्टम को एक बार देख लेते हैं, पॉइंट सिस्टम किस तरह से रहता है। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट सिस्टम की। अभी जैसे ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसमें आपको T10 लीग है, तो आपको अपने ऊपर यहाँ T10 लीग में किस तरह से पॉइंट सिस्टम हो वो देखने के लिए आपको ये लेफ़्ट कॉर्नर पे राउंड वाले पोर्शन पे क्लिक करना, जो बटन दिया है उस पर माई बैलेंस के नीचे लिखा है हाउ टू प्ले में जाना है। वहाँ पे आपको सभी चीज़ के बारे में बताया होगा। जैसे मैं क्रिकेट के पॉइंट्स के सिस्टम के जानना चाहता हूँ तो क्रिकेट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा फंटासी पॉइंट सिस्टम। अब जैसे ही आप इसके खोलेंगे तो आपको T20 ODI टेस्ट और T10 सब दिखाई देता है। तो आपने T10 पे क्लिक करते हैं तो T10 में कैसा होता है, जब बैटिंग में किस तरह से रहता है कि यदि कोई भी प्लेयर रन करता है, मतलब सिंगल रन करता है तो +1 हो जाता है, बाउंड्री मारता है तो +1, 6 मारेगा तो +2 मिलेंगे, मतलब 6 पे 6 रन तो मिलेंगे प्लस 2 और मिलेंगे, तो 6 और 2 8 पॉइंट। चौका मारेगा तो 4 + 1, 30 रन यदि करता है प्लेयर तो उसको 8 पॉइंट बोनस मिलते हैं। जितने उसने 30 रन में जो मिले हैं उसके अलावा 50 रन करेगा तो 16 बोनस होंगे। यदि 0 पे वो आउट हो जाता है तो उसको -2 पॉइंट मिलते हैं। यदि कोई प्लेयर समझो कि सेंचुरी करता है तो उसको सेंचुरी के पॉइंट मिलेंगे, एडिशनली कुछ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे हाफ सेंचुरी पे समझो उसको +16 हुआ तो वो नहीं मिलेगा उसको, जो 100 पे जो बोनस है वही मिलेगा खाली, जो मतलब सर 16 +16 ही मिलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 50 पे फिर से +16 हुए, फिर 100 किया तो +16 दूसरे होंगे, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से यदि कोई प्लेयर रन स्कोर्ड ऑन एन ओवरथ्रो, जैसे ओवरथ्रो पे रन होता है पॉइंट और दोज विल बी क्रेडिटेड इन द बैट्समैन ऑन स्ट्राइक फॉर द बॉल। तो जैसे कोई ओवरथ्रो करते हैं और बाउंड्री चली जाती है तो जिस बैट्समैन ने बॉल को मारा होगा ना उसी बैट्समैन को उसके पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा अभी देखिए तो बॉलिंग सेक्शन यदि आप देखते हैं तो बॉलिंग सेक्शन में कैसा है कि यदि कोई भी प्लेयर विकेट लेता है तो उसको +25 पॉइंट मिलते हैं। यदि वो LB या बोल्ड करेगा किसको तो 25 + 8 यानी 33 पॉइंट मिलेंगे।
यदि कोई बंदा 2 विकेट लेता है तो उसको +8 पॉइंट मिलते हैं, यदि 3 विकेट लेता है तो +16 पॉइंट मिलते हैं, और मैडन ओवर कोई डालेगा तो उसको +16 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह से यदि फील्डिंग में यदि आप देखोगे तो फील्डिंग में कोई यदि कैच करता है तो उसको 8 पॉइंट मिलते हैं, 3 कैच करता है तो +4 होते हैं, मतलब 8 3 24 और 4 28 पॉइंट हो जाएंगे। फिर कोई स्टंपिंग करता है यदि तो उसको 12 पॉइंट मिलते हैं, स्टंपिंग जो करता है विकेट कीपर को। रन आउट कोई करता है, डायरेक्ट हिट लगता है तो 12 पॉइंट मिलेंगे। रन आउट कोई करता है, जैसे एक ने थ्रो किया और दूसरे ने आउट किया तो दोनों को 6 पॉइंट मिलेंगे, रन आउट करने वाले को और जिसने बॉल फेंका होगा उसको। अभी समझो कि किसी ने यहाँ से एक बॉल फेंका बाउंड्री से और वो स्टंप पे नहीं लगा और दूसरी जगह चला गया, और दूसरी तरफ से फिर से किसी फील्डर ने थ्रो फेंका और विकेट कीपर ने कलेक्ट किया और स्टंपिंग किया, मतलब रन आउट किया। तो अभी ये जो पॉइंट है, जो लास्ट 2 बंदों ने जो थ्रो किया होगा उन दोनों को 6 पॉइंट मिलेंगे। जो फर्स्ट टाइम जिसने थ्रो किया मिस हिट हुआ उसको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। और दूसरा मैंने बताया था कि जैसे कोई बंदा 3 कैच करता है तो उसको 4 पॉइंट मिलते हैं। अब देखते हैं अदर पॉइंट्स में क्या होता है कि कैप्टन को 2x पॉइंट यानी डबल पॉइंट मिलते हैं, वाइस कैप्टन को 1.5x यानी 1.5 गुना पॉइंट मिलते हैं, और इन स्टार्टिंग 11 में 4 पॉइंट, यानी जैसे ही नाम अनाउंस होते हैं जो 11 पहले खेलते हैं, स्टार्टिंग में जो 11 प्लेयर खेलने वाले होंगे उनको +4 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद यदि देखें इकोनॉमिक रेट्स की बात करें तो बिलो 7 रन पर ओवर जो भी यदि बॉलिंग करता है उसके 7 रन से कम जाते हैं यदि ओवर में तो उसको 6 पॉइंट प्लस होते हैं। 7 पॉइंट से 7.99 यदि मतलब 8 से कम हो तो उसको +4 मिलेंगे, 8 से 9 होगा तो +2, और 14 से 15 रन पर ओवर में देगा तो -2 हो जाएंगे, और 15 से 16 15.01 से 16 रन एक ओवर में देगा तो -4, और अबो 16 होगा तो -6। यदि बॉलर को धुलाई हो जाती है बॉलर की तो फिर माइनस में चला जाएगा। इसी तरह से बैट्समैन के यदि स्ट्राइक रेट देखें आप, यदि इसने 190 रन पर 100 बॉल पे किए हो, ओवर 190 रन्स पर 100 बॉल्स तो +6, बिटवीन 170 टू 190 रन करता है 100 बॉल पे तो 4 प्लस होंगे, बिटवीन 150 टू 170 करेगा 100 बॉल में तो 2 प्लस होंगे, यदि 100 बॉल खेल के 70 से 80 रन मारेगा तो -2 हो जाएंगे, 100 बॉल खेल के यदि 60 से 69.99 करेगा तो -4, और 60 से नीचे का एवरेज होगा यदि किसी भी प्लेयर का तो उसको -6 हो जाएंगे। Negative points for low batting strike rates are only applicable for individuals strike rates of 80 runs per 100 balls or below। ये देखने जैसा है। बस बाकी अदर्स इम्पोर्टेंट में तो कुछ काफ़ी है। ऑल द एक्स फैक्टर सब्स्टिट्यूट विल गेट 4 पॉइंट्स फॉर बीइंग अनाउंस एंड विल आल्सो स्कोर पॉइंट्स फॉर एनी कंट्रीब्यूशन दे मेक एज पर आवर फैंटेसी पॉइंट सिस्टम। ये सब्स्टिट्यूट के रूल्स है। Concussion and COVID-19 substitutes, if permitted, as per the applicable rules and regulation of the tournament, will be awarded 4 points for making an appearance only for T20, ODI Test and T10, and will be awarded point for all the contribution in the May फंटासी पॉइंट सिस्टम। ये सब इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, आप चाहें तो इसको मतलब अवॉइड मतलब छोड़ सकते हैं, पर यदि आपको देखना हो तो इसमें जाके ये अदर्स पॉइंट सिस्टम में जाके आप देख सकते हो। वैसे ये ज़्यादा यूज़ मेरे हिसाब से नहीं होता है, कम मतलब जो ऊपर के अपने ने देखे खाली वही पॉइंट, ये जो देखे थे ये T10 वाले, ये खाली इतने ही जनरली यूज़ होते हैं। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स खाली पढ़ लेने जैसे, बाकी जनरली यूज़ नहीं होते। तो इस तरह से ये पूरा मतलब T10 का जो प्रोसेस है वो इस तरह से रहता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए तथा दूसरों को भी सेंड करिए, ताकि दूसरे किसी को भी यदि ये गेम खेलनी हो तो वो भी आसानी से खेल सके, यदि उसको इसके बारे में सीखना हो तो सीख सके। धन्यवाद। मैं इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा। मैं बहुत सारे वीडियो मतलब मैचेस पे भी बनाता हूँ। आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। थैंक यू।